ऊष्मागतिकी के इस वीडियो लेक्चर में आज हम ऊष्मा इंजन की बात करेंगे और ऊष्मा इंजन की दक्षता के लिए हम सूत्र निकालेंगे। तो ऊष्मा इंजन है क्या? ऊष्मा इंजन एक ऐसा चक्रीय प्रक्रम है जो कि ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करती है। ठीक है, ऊष्मा इंजन क्या करती है? ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करती है। तो डिफिनेशन में आप लिख सकते हैं कि ऊष्मा इंजन एक ऐसा चक्रीय प्रक्रम है, एक ऐसा साइक्लिक प्रोसेस है जो कि ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करती है, कार्य में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो ऊष्मा इंजन के जो भाग हैं, ऊष्मा इंजन किन किन भागों से मिलकर बना होता है? पहला है ऊष्मा स्रोत। ठीक, कोई भी ऊष्मा इंजन इन तीन पार्टों से मिलकर बना होता है: ऊष्मा स्रोत, कार्यकारी पदार्थ और सिंक से। कार्यकारी पदार्थ और तीसरा है सिंक से। ठीक है, अब यदि इसका हम डायग्राम बनाएं ऊष्मा इंजन का, तो क्या होता है? ऊष्मा इंजन होगी इसमें। ठीक है, और क्या होगा? कार्यकारी पदार्थ और होगी सिंक। ठीक है, अब ये जो ऊष्मा इंजन है, यह इसका ताप हमेशा उच्च होता है और सिंक का ताप हमेशा निम्न होता है। माना कि ऊष्मा स्रोत का ताप T1 है, सिंक का ताप T2 है। ठीक है, मतलब T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2। T1 हमेशा अधिक है T2 से। ऊष्मा इंजन का ताप हमेशा अधिक होगा सिंक से, क्योंकि ऊष्मा जो है वह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर कार्य करती है। ठीक है, हीट जो है, ऊष्मा जो है, वह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर फ्लो करेगी, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर कार्य करती है। इसलिए T1 अधिक होगा T2 से। ठीक है, ये हमेशा उच्च ताप पर होगा और ये निम्न ताप पर होगा। ये इसके ताप को अपन कांस्टेंट भी मान सकते हैं, यह नियत ताप पर होता है। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, ये नियत ताप पर होता है सिंक। अब कार्यकारी पदार्थ के रूप में हम गैस या तो डीजल, पेट्रोल उपयोग में लाते हैं। ठीक, कार्यकारी पदार्थ क्या करती है? इस ऊष्मा इंजन से कुछ ऊष्मा लेती है। ठीक है, बिना ऊष्मा के कार्य असंभव है, ऊष्मा लेनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं कार्यकारी पदार्थ इस ऊष्मा इंजन से Q1 ऊष्मा ले रही है और कुछ वर्क कर रही है। ठीक है, जैसे ही उसको ऊष्मा मिली तो उसने क्या करना शुरू किया? वर्क करना शुरू किया, उसने वर्क किया। लेकिन ऊष्मागतिकी का जो दूसरा नियम है वह यह कहता है कि आप किसी भी ऊष्मा इंजन से, ठीक है, किसी भी ऊष्मा स्रोत से, यहाँ पे ऊष्मा स्रोत लिख लो, किसी भी ऊष्मा स्रोत से आप ऊष्मा ले रहे हैं, उस संपूर्ण ऊष्मा को आप कार्य में नहीं बदल सकते। ठीक है, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम यही कहता है कि स्रोत से ली गई संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मतलब कहने का कि इस ऊष्मा का कुछ ना कुछ भाग रिजेक्ट होता है, कुछ ना कुछ भाग उपयोग में नहीं आता, जिसे सिंक के जरिए बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं Q1 ऊष्मा कार्यकारी पदार्थ ने ली और वह Q2 ऊष्मा रिजेक्ट कर दी। Q2 इस ऊष्मा का उपयोग नहीं हुआ, तब वर्क कितना हुआ? Q1 ऊष्मा ली उसने, ठीक, और Q2 ऊष्मा रिजेक्ट कर दी। मतलब वर्क कितना हुआ? Q1 माइनस Q2। ठीक है, Q1 ऊष्मा ले रही है और Q2 ऊष्मा रिजेक्ट कर रही है। मतलब वर्क कितना हो रहा है? Q1 माइनस Q2। कहने का मतलब कि यदि ये 5 जूल कार्यकारी पदार्थ 5 जूल की ऊष्मा ले रही है और 2 जूल रिजेक्ट कर दे रही है, तो वर्क कितना हो रहा है? 3 जूल का। वर्क कितना हो रहा है? 3 जूल का। और ये हमेशा होगा ही। ठीक है, आप संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि ऊष्मा को प्रवाहित होने के लिए तापांतर होना आवश्यक है। बिना तापांतर की ऊष्मा प्रवाहित नहीं हो सकती। तो तापांतर मतलब उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा फ्लो करेगी, ऊष्मा कार्य करेगी उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। अब यदि निम्न ताप ना रहे, यदि सिंक ना हो, तो एक ही ताप बचेगा। ना हम इसको उच्च ताप बोल सकते, फिर ना निम्न ताप बोल सकते। ठीक है, तो ऊष्मा फ्लो ही नहीं करेगी, तब की कंडीशन में वर्क ही नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब कहने का कि सिंक का होना बहुत ज़रूरी है। बिना सिंक के ऊष्मा फ्लो नहीं कर सकती। जब ऊष्मा फ्लो नहीं करेगी तो वर्क नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो वर्क होने के लिए सिंक का होना ज़रूरी है। जैसे अपन जब मोटरसाइकिल की बात करें, तो मोटरसाइकिल में कार्यकारी पदार्थ के रूप में पेट्रोल भरा हुआ है। वह पेट्रोल क्या करती है? हमने इंजन स्टार्ट की। ठीक है, इंजन से उसने क्या करी? इंजन से उसने ऊष्मा ली कार्यकारी पदार्थ ने। ठीक है, पेट्रोल ने ऊष्मा ली और ऊष्मा लेकर के क्या हो गई? वह गर्म हो गई। ठीक है,
उसने हीट लिया और उसका टेम्परेचर थोड़ा गेन किया, टेम्परेचर उसका हाई हुआ पेट्रोल का, जिससे पिस्टन मूव करने लगा, पहिया आगे बढ़ी। ठीक है, तो मोटरसाइकिल में इंजन कार्यकारी पदार्थ के रूप में भरा हुआ है पेट्रोल। पेट्रोल ने क्या किया, इंजन से हीट ली और हीट लेकर के उसने कुछ वर्क किया। ठीक है, वर्क किया और वर्क के बाद उसने कुछ भाग जो कि उपयोग में नहीं आया, सिंक के जरिए बाहर कर दिया उसने, साइलेंसर के जरिए। साइलेंसर से क्या हुई, ऊष्मा, कुछ ऊष्मा Q2 ऊष्मा बाहर हो गई, रिजेक्ट हो गई। ठीक है, तो बिना तापांतर के ऊष्मा इंजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, मतलब T1 इज ग्रेटर देन T2 होना चाहिए। ठीक है ना, सिंक के बिना हम ऊष्मा इंजन की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, बात समझ आई इतनी कि सिंक का होना क्यों ज़रूरी है। और सिंक हमेशा नियत ताप पर होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। वर्क कितनी होगी, Q1 माइनस Q2। जितनी ऊष्मा ले रहे हैं पूरी की पूरी हम कार्य में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम भी। और Q2 ऊष्मा रिजेक्ट हो रही है तो वर्क हो रहा है Q1 माइनस Q2। अब इसकी हम दक्षता की बात करें, ठीक है, इसकी दक्षता की बात करें तो जो दक्षता होती है वह होती है किया गया कार्य, मतलब W बटे स्रोत से ली गई ऊष्मा। किया गया कार्य कितना हो रहा है, W बटे स्रोत से ली गई ऊष्मा। तो कार्यकारी पदार्थ स्रोत से कितनी ऊष्मा ले रही, Q1। ठीक है, तो W की वैल्यू रखें, W कितना है, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1। तो यदि इफिशियंसी निकालें, दक्षता निकालें, ईटा इक्वल, इसको अलग अलग करें तो Q1 बाई Q1 मतलब 1 माइनस Q2 बाई Q1। ठीक है, यह है इफिशियंसी। इसको अपन इंटू 100 भी कर सकते हैं परसेंट में निकालने के लिए। ठीक है, यदि परसेंट में नहीं निकालना तो इंटू 100 हटा दो। ठीक, परसेंट में नहीं निकालना तो 1 माइनस Q2 बाई Q1, परसेंटेज में लाना है तो इंटू 100। यह दक्षता है। ठीक, अब किसी इंजन की दक्षता कम है या अधिक, किस इंजन की दक्षता सर्वाधिक है, किस इंजन की दक्षता कम है। ठीक है, ये कैसे पता चलता है, ये उसके वर्क से पता चलता है कि वह कितना जूल ऊष्मा ले रही है और कितना रिजेक्ट कर रही है। ठीक है, यदि रिजेक्ट कम कर रही है मतलब उसकी इफिशियंसी अधिक है, दक्षता अधिक है। और यदि अधिक से अधिक रिजेक्ट कर रही है या ज़्यादा टेम्परेचर या ज़्यादा हीट ले रही है, ज़्यादा ऊष्मा ले रही है और वर्क कम कर रही है, या फिर ज़्यादा ऊष्मा ले रही है या फिर और वर्क कम कर रही है, या फिर कम ऊष्मा ले रही है और ज़्यादा, या फिर कहने का मतलब कि ज़्यादा ऊष्मा ले रही है और ज़्यादा ही क्या कर रही है, वे रिजेक्ट कर रही है, तो भी उस इंजन की दक्षता ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है। तो दक्षता चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, दक्षता, डीजल इंजन की जो दक्षता होती है वह सर्वाधिक होती है 40%। डीजल इंजन की दक्षता सबसे अधिक होती है 40%। पेट्रोल इंजन की दक्षता होती है 26%। ठीक है, पेट्रोल इंजन की दक्षता 26% और डीजल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है 40%। अब देखिए, यदि सिंक की ज़रूरत ना हो, यदि अपन क्या कर दें, यहाँ से Q2 इक्वल 0 कर दें, Q2 इक्वल 0 कर दें, तब ईटा कितना निकल आएगा, 1 माइनस 0। ठीक है, ये 0 हो गया ना, 1 माइनस 0 मतलब 1 या 100%। Q2 0 हो मतलब कहने का कि यदि कार्यकारी पदार्थ हीट तो ले, ऊष्मा तो ले और संपूर्ण ऊष्मा को क्या कर दे, वह कार्य में परिवर्तित कर दे, मतलब W इक्वल यहाँ पे क्या हो गया, इस कंडीशन में Q1 हो गया, माइनस Q2 मतलब 0, मतलब W इक्वल Q1, मतलब पूरी की पूरी ऊष्मा कार्य में परिवर्तित हो गई। अगर ऐसा हो तो दक्षता कितनी होगी, 1 या 100%। और 100% दक्षता वाला इंजन बनाना असंभव है। ठीक है, 100% दक्षता का इंजन हम नहीं बना सकते, इसलिए दक्षता अधिक हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है, वह या तो 1 से कम होगी, परसेंटेज में नहीं है तो 1 से कम होगी, या परसेंटेज में है तो 100% से कम होगी। ठीक है, या परसेंटेज में है तो 100% से कम होगी। कहने का मतलब कि दक्षता हमेशा 1 से कम होगी या 100% से कम होगी। हम अधिक दक्षता वाला इंजन बना सकते हैं पर 100% दक्षता वाला इंजन बनाना असंभव है। 100% दक्षता का इंजन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो ऊष्मा इंजन है क्या, ऊष्मा इंजन एक ऐसा चक्रीय प्रक्रम जो कि ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करती है। और दूसरी चीज, ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर कार्य करती है और ऊष्मा, संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में नहीं परिवर्तित किया जा सकता, इसका कुछ ना कुछ भाग
इस ऊष्मा का कुछ ना कुछ भाग जरूर रिजेक्ट होता है, उपयोग में नहीं आता, जिसे सिंक के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, दक्षता क्या होगी? दक्षता किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता 1 या 100% नहीं हो सकती, या तो 1 से कम होगी या 100% से कम होगी। हम 80%, 60% दक्षता वाला इंजन बना सकते हैं, लेकिन 100% दक्षता वाला ऊष्मा इंजन बनाना संभव नहीं है। ठीक है, ये है क्या? ऊष्मा इंजन। अब आगे की क्लास में हम देखेंगे कार्नो इंजन। धन्यवाद।